Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter equilibrium. It is the lecture number 7. Today we will discuss buffer solution and numericals of pH value. Before that, I want to tell you uh, we have completed already lecture 6 in this chapter. If you have not seen, then you can see from my YouTube channel. All videos are there. Watch it and make clear your concepts. Okay, today we will first topic is buffer solution, the solution which resists any change in its pH value even when a small amount of acid or base is added to it. Buffer solution basically क्या होता है, when small amount of एसिड या बेस डालने के बाद भी जो सॉल्यूशन अपनी pH वैल्यू को मेंटेन रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द बफर सॉल्यूशन. It may be of two types, acidic buffer solution and basic buffer solution. Acidic buffer solution, it is a mixture of solution of weak acid and a salt of this weak acid with strong base. ये क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड का विद अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. आप कोई भी वीक एसिड ले सकते हो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH. अब इसी एसिड का आपने सोल्ट लेना है विद स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस ध्यान रखो NaOH या KOH ही होता है. जैसे आपका ये मैंने Na से बना दिया सोल्ट, NaOH के साथ में CH3COO Na. क्लियर. देन दिस कॉम्बिनेशन इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन. सिमिलरली हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, उसके साथ भी हम सॉल्ट बना सकते थे. देन द कॉम्बिनेशन विल बी CH3COOH प्लस CH3COOK. इट इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल. वन मोर एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड प्लस, यहाँ बीच में प्लस लगा देना, मेरे से रह गया लिखना, COONA सिंगल बॉन्ड COONA. इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज सोडियम ऑक्जेलेट. इट इज़ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन. Similarly, basic buffer solution, it is a mixture of solution of weak base and the salt of this weak base with the strong acid. कोई भी strong base weak base ले सकते हो और कोई भी उसका salt बना सकते हो with strong acid. उल्टा है, जैसे एसिडिक में किया था बिल्कुल वैसे ही है, बट रिवर्स है आपकी बार. जैसे NH4Cl हमने ले लिया वीक बेस, साथ में हमने कॉम्बिनेशन में ले लिया NH4Cl. अब NH4Cl जो बना है स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट से बना है HCl से, दैट्स वाई इट इज़ द सोल्ट ऑफ द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन हमने बना दिया. इट इज़ द बेसिक बफर सॉल्यूशन. अब इनका बफर एक्शन डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट वी वांट टू क्लियर द pH वैल्यू ऑफ द बफर सॉल्यूशन. हाउ कैन यू कैलकुलेट द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन? नंबर वन, फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt अपॉन एसिड. मीन्स pH इज इक्वल टू pKa. आपको वीक एसिड जो भी मिलेगा उसकी pKa वैल्यू निकाल लो. पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज pKa वैल्यू को क्या कर देना आपने, माइनस log Ka कर देना. ठीक है जी, माइनस log Ka और प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड. जो भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो और जो भी एसिड की कंसंट्रेशन है वो आपने रख देनी है. दिस इक्वेशन इज नोन एज द एंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन. इसमें H साइलेंट होता है, एंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, हेंडरसन नहीं बोलते इसको. एंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन इस साल ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी. इस साल उन्होंने डिलीट कर दी है. एक छोटा सा टॉपिक था, एक फॉर्मूला ही था, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं था खास इसका, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया. आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. सिमिलरली फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन POH विल बी pKb प्लस log salt अपॉन बेस. pKb नहीं पता है तो फिर वही तरीका है, माइनस आप ले सकते हो, माइनस log Kb, ये कर सकते हो आप. ठीक है जी. अब सपोज हमारे पास, हमें तो pH फाइंड करना था, तो pH प्लस POH होता है 14, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH. ये जो POH की वैल्यू आई थी इसको सब्सटीट्यूट कर दो. नाउ यू विल गेट pH इज इक्वल टू 14 माइनस pKb प्लस log salt अपॉन बेस. ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, 14 माइनस pKb माइनस log salt अपॉन बेस. अब ये 14 माइनस pKb जो होता है दैट बिकम्स इक्वल टू pKa. आपको पिछले लेक्चर में एक रिलेशन हमने बताया था, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14. तो देयर फॉर pKa विल बी 14 माइनस pKb प्लस log बेस अपॉन सोल्ट. अब देखो मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर सोल्ट अपॉन बेस था, यहाँ बेस अपॉन सोल्ट हो गया. एक छोटा सा जो चेंज हुआ है वो किस लिए, एक log की प्रॉपर्टी होती है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, log x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस log
वाई अपॉन एक्स, ये होता है फॉर्मूला। यानी कि आप रेशियो को रेसिप्रोकल कर सकते हो लॉग में, बट माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इसलिए बना दिया क्योंकि एसिडिक बफर में भी इसी तरह का प्लस वाला फॉर्मूला था, कंसंट्रेशन वगैरह टर्म्स रिवर्स है उसमें। नाउ इज द बफर एक्शन। The property of the buffer solution which resists any change in its pH value on addition of small amount of acid or base is known as buffer action। जो buffer solution की property है due to which it resists any change in its pH value on addition of small amount of acid or base is known as the buffer solution। यानी कि बफर सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है ना, जिस वजह से वो अपनी पीएच वैल्यू को मेंटेन रख पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द बफर एक्शन। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर को डिस्कस करते हैं। हाउ द एसिडिक बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच वैल्यू। तो उसमें कांस्टेंट क्यों रहती है इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। लेट अस कंसिडर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड लो, उसको डिसोशिएट कर दो, CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। इट इज़ ए वीक एसिड, ध्यान रहेगी, इसमें इक्विलिब्रियम बनेगा, पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं होता है ये। दिस रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। नाउ सोडियम एसिटेट विल बी डिसोशिएटेड एज कार्बोक्सिलेट एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन। अगेन यहाँ पर कॉमन आयन आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। जिसने कॉमन आयन इफेक्ट नहीं सुना है, नहीं समझा है, वो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमारे सुन सकता है। मैंने उसका भी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए। एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। एसिडिक एसिड हमारा कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और स्मॉल एक्सटेंट में ही डिसोशिएट होता है, पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं होता है। वाइल द सोडियम एसिटेट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जबकि सोडियम एसिटेट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। बाय कॉमन एन इफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेज। अब आपको कॉमन आयन इफेक्ट पे जाना पड़ेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो अबव इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पीएच वैल्यू रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि एसिटिक एसिड है तो ये डिसोशिएट होता रहेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी और पीएच वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट के आने के बाद ये वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। डिसोशिएट यदि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, तो ये जो एसिटेट आयन है, इन ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और आपकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एज वेल एज पीएच वैल्यू सेम रहेगी। When small amount of acid is added to it, अब देखते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालने पर क्या होगा। When small amount of acid is added to it, then concentration of hydrogen ion increases and above equilibrium again shift in backward direction। मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये आपका था, मैं कह रहा हूँ एसिड हम ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर above equilibrium will shift in backward direction according to the ली-चैटले प्रिंसिपल। देयरफॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। जो थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो वापस हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज वेल एज पीएच वैल्यू रिमेन्स सेम, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका हो गया एसिड के केस में। सिमिलरली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू इट, यदि आप स्मॉल अमाउंट में उसमें बेस ऐड करते हो, देन इट कंबाइंस हाइड्रोजन आयंस विद OH नेगेटिव आयन। आपने बेस डाल दिया तो हाइड्रोजन आयन OH आयन कंबाइन करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एंड अबव इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर पीएच वैल्यू रिमेन्स सेम। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू इट, तो ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दीज हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद द OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म H2O, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसिकली डिक्रीज हो जाएंगी। देयरफॉर अबव इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाई पीएच वैल्यू रिमेन्स सेम। ये था आपका बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सिमिलरली बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन अब डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर बेसिक बफर सॉल्यूशन लाइक NH4OH एंड NH4Cl का कॉम्बिनेशन। अगेन NH4OH इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक बेस, इट डिसोशिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। वाइल NH4Cl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एंड डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। बाय कॉमन एन इफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH डिक्रीजेज।
एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन एज वेल एज pH वैल्यू रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि ये NH4OH था तो डिसोशिएट होता रहेगा और OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी और pH वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, ऐसा नहीं है। ये अपने आप भी मेंटेन रहेगा, आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस नहीं डालोगे तो भी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करने पर क्या होगा। When small amount of base is added to it, then the concentration of OH ion increases and above equilibrium will shift in backward direction। क्योंकि OH ion concentration यदि इंक्रीज हो गई तो above equilibrium को बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तभी जाके इसकी जो pH वैल्यू है या OH ion concentration है वो सेम रहेगी। देखो OH ion concentration से POH आती है और POH से फिर हम pH फाइंड करते हैं। मैं भी कराऊंगा एक दो क्वेश्चन, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उससे फिर। Similarly, when a small amount of acid is added to it, then the hydrogen ion combine with the OH negative ion to form H2O। तो हाइड्रोजन आयन OH आयन से कंबाइन करते हैं और H2O फॉर्म करते हैं। So OH ion concentration decreases and above equilibrium will shift in forward direction to maintain the concentration of OH ion and the pH value remains same। जैसे अभी पहले किया था बिल्कुल सेम हो रहा है। Now some applications of the buffer solution। Number one, in the biological process, the pH value of our blood is 7.4। हमारे जो ब्लड की pH वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन स्पाइट ऑफ वेरियस एसिड बेस रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उसके बावजूद कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस, एसिड भी बन रहा है बॉडी के अंदर, बेस भी बन रहा है, वो न्यूट्रल भी हो रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ अकरिंग इन दीज रिएक्शन pH value of our blood is 7.4। it is a fixed value। it is due to the buffer action is due to the presence of बफर सॉल्यूशन। कौन सा बफर सॉल्यूशन, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और ब्लड में CO2 भी डिजोल्व होती रहती है, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 विच इज़ ए वीक एसिड, और बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं HCO3 नेगेटिव। ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का बन सकता है कॉम्बिनेशन Na का या K का, फिलहाल बाइकार्बोनेट है। इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से ये एज ए बफर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड, buffer action is also used in many industrial process like number one, electroplating, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेदर एंड डाइज। वहाँ पर भी pH वैल्यू को मेंटेन रखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम बफर सॉल्यूशन बना के तब यूज़ करते हैं। नंबर टू, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। बहुत सारी फूड आर्टिकल्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है सो दैट देयर pH वैल्यू रिमेन्स सेम। अदरवाइज यदि वो बफर नहीं रहेगा तो उसमें बफर सॉल्यूशन की वजह से pH वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ द इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल से मतलब हमारा प्रैक्टिकल लैब से मतलब है, लैब्स में जब हम करते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में वहाँ पर भी pH वैल्यू जगह जगह हमें चेंज नहीं करनी होती, फिक्स रखनी होती है। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द 0.03 NHCl सॉल्यूशन। मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, आपके पास 0.03 नॉर्मेलिटी का एक HCl सॉल्यूशन है, pH बताओ। सबसे पहला काम, जो आपको pH का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, pH इज इक्वल टू था माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपकी मोलैरिटी की टर्म्स में होनी चाहिए, फिलहाल जो कि नहीं है। मुझे नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था, याद हो तो, ये जो हाइड्रोजन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन। नॉर्मेलिटी आपका है 0.03, मोलैरिटी फाइंड करना है, एन फैक्टर फॉर द HCl इज 1, देयरफॉर मोलैरिटी विल बी 0.03 m, यानी कि इस केस में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम है। नाउ HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोशिएट कंप्लीटली, कोई इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ HCl 0.03 था, तो हाइड्रोजन आयन भी सेम हो जाएगा, Cl आयन भी सेम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0.03 m है, तो मैंने उसको लिख लिया 3 × 10⁻²। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ pH। pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज 3 × 10⁻²। उसके बाद आपका हो जाएगा log m इंटू एन। एक आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था log m इंटू एन, दैट इज log m प्लस log n, तो वो आपने अप्लाई करना है। ये हो गया माइनस log 3 और प्लस log 10⁻²। log 3 की वैल्यू आप टेबल से सर्च कर सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। log में जो वैल्यू सर्च करनी होती हैं इस तरह से करते हैं, 3.00 आप मान लेना, 30 की वैल्यू 0 पे देखना, करेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो 0 आ जाएगा,
और log 3 की वैल्यू जिस टाइम आप सर्च करेंगे टेबल में तो ये आपकी आएगी 0.4771। कोई प्रॉब्लम नहीं है, log की वैल्यूज़ एग्जाम में भी मिल जाती हैं रखी हुई, आपको डायरेक्ट यूज़ करनी होती है। एंड log 10 टू द पावर -2 इज़ -2, टू माइनस का मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 माइनस आपका आ जाएगा 0.4771, इट विल बी 1.5229। Now the next question is the concentration of the hydrogen ion in the sample of the soft drink is 3.8 10 to the power -3 m. What is its pH value? हमें फिर pH बतानी है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक का हमारे पास सैंपल है, कोल्ड ड्रिंक जैसे आप मान सकते हो। 3.8 10 to the power -3 m उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, डायरेक्ट मिल रही है आपकी बात। नाउ यूज द pH फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 3.8 10 to the power -3, ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी और log m इंटू एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे भी किया था log m प्लस log n। अब यहाँ पर log में 3.8 है, तो आप वैल्यू कैसे सर्च करोगे? 3.8 का मतलब हो गया, एक प्लेस ले लो जीरो अपनी तरफ से ही, log की वैल्यू 38 पे सर्च करो एट जीरो, 38 की वैल्यू जीरो पे देख लेना, ये आएगी 5798। 3 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.42। आपको ज़रूरत भी नहीं आप डेसिमल के 4 प्लेस तक कैलकुलेशन शो करने की, आप डेसिमल के 2 प्लेस तक कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू थी, इसको राउंड फिगर हम कर लें तो ये बन जाती है 0.58। देयरफॉर ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल फाइंड pH इज इक्वल टू 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved per liter solution. Find number 1 molarity of the solution, number 2 OH ion concentration and number 3 is pH। बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं या 3 स्टेप्स हैं जिसमें हमें चलना है। हम पहले ये क्वेश्चन में बता दिया, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें पहले मोलैरिटी ही फाइंड करनी थी, फिर OH ion कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी थी, फिर pH ही फाइंड करना था। सबसे पहला काम, मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिएंगे मुझे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास NaOH का 40 होता है, इट विल बी 0.1 मोल। कैपिटल M विल बी 0.1 m। फॉर्मूला सेम लगाया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 1 लीटर है तो जो मोल्स थे वही आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोशिएट कंप्लीटली। NaOH गिव्स Na ion प्लस OH ion, 0.1 m कंसंट्रेशन, दोनों की 0.1 रहेगी। देयरफॉर OH ion कंसंट्रेशन आपको पता चल गया 0.1 m, दैट इज 10 टू द पावर -1 m। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH ion कंसंट्रेशन, ये OH ion कंसंट्रेशन थी 10 टू द पावर -1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1। अब POH1 आ गया, आपको जो मैंने पहले बताया था आज के लेक्चर में, POH निकालने के बाद PH निकालना कोई प्रॉब्लम का काम नहीं है। PH प्लस POH होता है 14, उसमें रखेंगे, माइनस करेंगे और आंसर को फाइंड कर देंगे। PH इज इक्वल टू 14 - 1 दैट इज 13। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन होमवर्क में डाल दिया जिसको करना, कैलकुलेट द pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH पर लीटर सॉल्यूशन। वहाँ 4 ग्राम था, बस यहाँ 2 ग्राम है। इसका आंसर आपका आएगा 12.699। चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.0132। अब देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड। वीक एसिड डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। जैसे अभी तक मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा था भाई जितनी उसकी कंसंट्रेशन थी उतनी ही OH ion कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है। बट प्रॉब्लम अब की बार ये है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है। देयरफॉर CH3COOH गिव्स एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इनिशियली C आपका रहेगा कंसंट्रेशन और ये रहेगा आपका 0। आफ्टर इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम ये बनेंगे C अल्फा, ये भी C अल्फा हो जाएगा, तो ये बचा आपका C - C अल्फा। देयरफॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। C कंसंट्रेशन इज 0.0132, अल्फा इज 0.1, देयरफॉर 0.00132 और 1.32 10 टू द पावर -3 m। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया अब आपका। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, C कंसंट्रेशन थी, पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा, क्या करें? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को C अल्फा लो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। नाउ यूज द pH फॉर्मूला, pH is equal to minus log hydrogen ion concentration, substitute this value and log m plus log n जैसे आपने अभी किया and you will find answer 2.88। आज एक होमवर्क में कर लेना, कुछ NCERT के एग्जाम्पल कर लो, बैक क्वेश्चंस कर लो। कुछ एग्जाम्पल हैं आपका, एग्जाम्पल नंबर
12 to 15 जो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। पीएच के भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो आप, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा अच्छा लगा होगा। आपने सारे कॉन्सेप्ट इससे आज बफर सॉल्यूशन के, पीएच के, न्यूमेरिकल्स के कर लिए होंगे। और कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।